नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय संबर निर्जरा का अधिकार देख रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान बता रहे हैं कि तप करने से कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। तप के भेद प्रभेदों की चर्चा चल रही थी। प्रायश्चित विनय की चर्चा हुई। अब वैयावृत्ति की चर्चा होना है कि वैयावृत्त के कितने भेद होते हैं और वैयावृत्त करने से जीवन में हमारे लिए क्या क्या प्राप्ति होती है। सूत्र नंबर है 24वां। उसका सबसे पहले उच्चारण करेंगे और फिर इसके अर्थ को समझते हुए इसके बारे में समझेंगे। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 24वां। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। आचार्योपाध्याय कैसे पढ़ेंगे? आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। इस प्रकार से यहाँ बताया है कि किन किन की हमें वैयावृत्ति करनी है। पहला लिखा है आचार्य, दूसरा उपाध्याय, तीसरा तपस्वी, चौथा शैक्ष, पांचवा ग्लान, छठवा गण, सातवा कुल, आठवा संग, नौवा साधु, 10वां मनोज्ञ। ये बहुवचन में मनोज्ञानाम की, ये षष्ठी का बहुवचन है। आचार्यों की, उपाध्यायों की, तपस्वी की, शैक्ष मुनि की, ग्लान मुनि की, जो गण में रह रहे हैं उनकी, कुल में रह रहे हैं उनकी, संघ की, साधु की और मनोज्ञ मुनियों की हमें मन से, वचन से, काया से क्या करना चाहिए? वैयावृत्ति करना चाहिए। मन में भी भाव हो, वचनों में भी हो और अपने शरीर आदि की प्रवृत्ति से यथा योग के साथ साथ यथा विधि आगमोक्त तरीके से हमें इन गुरुदेवों की वैयावृत्ति करना चाहिए। वैयावृत्ति करने से हमारे असंख्यात पापों की निजरा होती है। वैयावृत्ति करने से हमारा मन शुभ होता है और स्वयं भी मोक्ष मार्ग में चलने की प्रेरणा मिला करती है। तो देखते हैं आचार्य उपाध्याय साधुओं की किस प्रकार से वैयावृत्ति हमें करना चाहिए। वैयावृत्त तप के 10 भेद, एक एक के भेद देखिए। संक्षेप में क्या लिखा है? आचार्य, जिनके निमित्त से शिष्य व्रत का आचरण करते हैं वह आचार्य कहलाते हैं। उपाध्याय, मोक्ष के लिए पास जाकर जिससे शास्त्र पढ़ते हैं वो उपाध्याय कहलाते हैं। उनके पास जाके हम शास्त्र आदि पढ़ते हैं वो उपाध्याय कहलाते हैं। तपस्वी, महा उपवास आदि का अनुष्ठान करने वाला जो मुनि है वह तपस्वी कहलाते हैं। शैक्ष, शिक्षाशील शैक्ष कहलाते हैं। जो शिक्षा में ही लीन रहते हैं वो शैक्ष मुनि कहलाते हैं। ग्लान, जो दुःशील या दुर्बल
रोग से क्लांत शरीर वाला ग्लान है, मतलब जो ऐसे रोग से सहित है, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है या बीमारी से युक्त है, ऐसे महामुनिराज जो हैं वो ग्लान मुनिराज कहलाते हैं। गण, स्थिविर की संतति को गण कहते हैं, स्थविरों की संतति को गण कहते हैं। संतति मतलब परंपरा, जो स्थिविर है संग में साधु उनको गण कहते हैं। कुल, दीक्षिकाचार्य के शिष्य समुदाय को कुल कहते हैं, जिन्होंने दीक्षा दी है उनके समुदाय को कुल कहते हैं। संघ, 4 वर्ण के श्रमणों के समुदाय को संघ कहते हैं। साधु, चिरकाल से प्रवज्जित को साधु कहते हैं। मनोज्ञ, लोक सम्मत साधु को मनोज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से ये 10 प्रकार के यहाँ पर जो है साधु बताए, और इन्हीं 10 प्रकार के साधुओं की जो हम सेवा करते हैं, उनकी साधना में जो हम अपना जीवन लगाते हैं, वो वैयावृत्ति 10 प्रकार के साधुओं की कहलाती है। तो इन 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति की जाती है। यहाँ लिखा है वैयावृत्ति के लाभ। क्या है वैयावृत्ति के लाभ? समाधि की प्राप्ति। जो वैयावृत्ति करता है उसी व्यक्ति की ही समाधि हो सकती है, और किसी और की हो ही नहीं सकती है। प्रवचन में वात्सल्य भाव, जो वैयावृत्ति के लाभ करने से प्रवचन का लाभ मिलता है, ठीक है ना। विचिकित्सा का सर्वथा नाश हो जाता है, जो ग्लानि है वो ग्लानि का बिल्कुल नाश हो जाता है, किसी प्रकार के हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न ही नहीं होती है। साधर्मी जनों के साथ अत्यंत प्रेम बढ़ता है। जो धर्मात्मा है, साधर्मी है, उससे प्रेम बढ़ता है। तो उससे प्रेम बढ़ने से क्या होगा? हमारे में भी व्रत बढ़ेंगे, हमारे में भी चारित्र बढ़ेगा। आचार्य या उपाध्याय आदि के वैयावृत्ति करने से धर्म ध्यान उत्पन्न होता है। उनकी वैयावृत्ति करोगे तो अपने अंदर भी धर्म ध्यान समाय करने का भाव होगा, हमारे लिए भी जो है दीक्षा लेने का भाव प्रकट होगा, तो धर्म ध्यान बढ़ता है। इस प्रकार से वैयावृत्ति करने के ये लाभ हैं, और भी अनेक बहुत लाभ हुआ करते हैं। आचार्य किसे कहते हैं? जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी सम्यक रीति से पंचाचार का पालन कराते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। धवला में वीरसेन स्वामी ने आचार्य की बहुत सुंदर परिभाषा बताई है। प्रवचन रूपी समुद्र के जल में स्नान करने से जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई है, जो निर्दोष रीति से 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, जो मेरु के समान निष्कंप हैं, जो सूरवीर हैं, जो सिंह के समान निर्भीक हैं, श्रेष्ठ हैं, देश कुल और जाति से शुद्ध हैं, सौम्य मूर्ति हैं, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, आकाश के समान निर्लेप हैं, वे हमारे परम पूज्य आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। कितने विशेषणों से आचार्य भगवान ने आचार्य परमेष्टि के बारे में बताया। निर्भीक वृत्ति जिनके अंदर होती है, भयभीत नहीं होते हैं, निष्परिग्रह होते हैं, निष्प्रह होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, और जो देश कुल जाई शुद्धा। मैंने बहुत सारे शास्त्रों में आचार्य परमेष्टि की परिभाषा पढ़ी, उसमें अधिकांश जगह देश कुल जाई शुद्धा की बात करते हैं। मुनियों की, साधुओं की परिभाषा पढ़ते हैं तो वहां पर देश कुल जाति शुद्ध की बात नहीं होती है, लेकिन आचार परमेष्टि के तो नियम से देश कुल जाति शुद्धि की बात होती है। मैंने इस विषय में बहुत चिंतन किया कि देश कुल जाति की शुद्धता आचार परमेष्टि को क्यों होना चाहिए, क्योंकि आचार परमेष्टि के पास दीक्षा देने का अधिकार है, प्रायश्चित देने का अधिकार है। यदि वो देश कुल जाति का शुद्ध नहीं होगा, कोई आचार्य बन गया, तो वह अपने मन माने शिष्यों को भी अधर्म में लगा सकता है, विपरीत आचरण करा सकता है, जिन शासन की प्रभावना न होकर के अप्रभावना हो सकती है। इसलिए आचार हर किसी को नहीं बनाया जाता है। आचार बनने के गुण बहुत होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा गुण है वह किस देश का है, किस जाति का है और किस कुल का है। उच्च जाति, उच्च कुल और उच्च देश का रहने वाला जो मुनि है, वही आचार्य के योग्य कहलाता है। इसलिए सोच समझ करके आचार बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें अनेकों को दीक्षा देना है और फिर उनको पंचाचार का पालन करवाना है। यदि गलत आचरण करवा दिया
और गलत रास्ता दिखा दिया, गलत मार्ग दिखा दिया, तो वो शिष्यगण जो जहाँ जहाँ जाएंगे वह अन्य लोगों को भी उपदेश आदि के माध्यम से विपरीत बातें बताएंगे और विपरीत बात बता करके मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार हो सकता है और वह मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार करके हमारे जिन धर्म का नाश भी कर सकता है। इसलिए देश कुल जाय शुद्ध वाला जो है वह आचार होना चाहिए। 60 आवश्यकों का अच्छी तरह से अच्छी रीति से पालन करने वाला होना चाहिए। क्यों? जो छठ अवटक का स्वयं पालन नहीं करेगा वो अपने अन्य शिष्यों को भी पालन नहीं करा पाएगा। समुद्र जैसे गंभीर होना चाहिए और हिमाचल की तरह, हिमालय की तरह जो है उनका आचरण उच्च और अचल होना चाहिए। ऐसे आचार परमेष्टि कहलाते हैं। और भी जगह प्रवचन सारादि या राजवार्तिक में अनेकों ग्रंथों में आचार्यों की परिभाषा लिखी है। नियम सार में परिभाषा लिखी है, पंचाचारों से परिपूर्ण, पंचेंद्रिय रूपी हाथी के मद का दलन करने वाले, धीर और गुण गंभीर, ऐसे आचार कहलाते हैं। राजवार्तिक में कहा है, जिन सम्यक दर्शन ज्ञान आदि गुणों के आधारभूत महापुरुष से भव्य जीव स्वर्ग मोक्ष रूप अमृत के बीज भूत व्रतों को ग्रहण कर अपने हित के लिए आचरण करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, वह जो दीक्षा देते हैं वह आचार्य कहलाते हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है आचार्य अकलंक देव ने कि जिनेन भगवान द्वारा कथित जो आचरण है उसको स्वीकार करते हैं और अन्य शिष्यों को भी वह पालन कराते हैं। मूलाचार प्रदीप में कहा है, जो 36 गुण और पंचाचार का पालन करते हैं उनको आचार्य कहते हैं। मूलाचार प्रदीप में भी और सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है, जो शिष्यों को अनुशासित रखते हैं और स्वयं अनुशासित रहते हैं, सासुतुम योग्यः शिष्यः, जो अनुशासन के योग्य होता है वह शिष्य होता है और उस शिष्य का जो अनुग्रह करने वाले होते हैं वह आचार परमेष्टि कहलाते हैं। बहुजन हितकर चर्या, जिनकी बहुजन हितकर चर्या होती है, जो बहुत लोगों के भी हितकारी होते हैं, ऐसी उनकी चर्या, ऐसी उनकी चर्चा हुआ करती है, ऐसे आचार परमेष्टि कहलाते हैं। और ऐसे आचार परमेष्टि की हमें वैयावृत्ति करना, क्योंकि वो इतने बड़े पद के दायित्व में बैठे हुए हैं और हमें उनकी सेवा करने का, आहार दान देने का मौका मिल जाए, उनका विहार कराने का मौका मिल जाए, उनके संग में जो वैयावृत्ति करने का मौका मिल जाए, ये हमारे बहुत पुण्य का उदय हुआ करता है। अर्थात श्रावकों को भी यथोचित वैयावृत्ति करना चाहिए, दान आदि देकर के, आहार दान आदि देकर, औषध दान देकर, ज्ञान दान देकर के, उनको वशतिका दान देकर के, ये सब वैयावृत्ति है। आचार्य समंतवत स्वामी ने दानम वैयावृत्तम यह शब्द बोला है कि दान भी वैयावृत्ति है, क्योंकि यह भी दान भी तो उनकी साधना में कारण बनेगा, निमित्त बनेगा, हेतु बनेगा। तो इसलिए हमें यह दान आदि करके भी आचार्य आदियों की वैयावृत्ति करना चाहिए। आचार परमेष्टियों की जितनी ज्यादा वैयावृत्ति करोगे उतना ही आपको धर्म ध्यान करने का भी भाव अंदर उत्पन्न होगा। दूसरे नंबर में है उपाध्याय परमेष्टि। उपाध्याय परमेष्टि जो स्वयं अध्ययन करते हैं और शिष्यों को अध्ययन कराते हैं। उपाध्याय परमेष्टि की जो व्यवस्था है आचार्य संघ में ही व्यवस्था होती है। आचार्य परमेष्टि जो विद्वान मुनि होते हैं, बहुत ज्ञानवान होते हैं, जिनका क्षोषम तीव्र होता है, उनको उपाध्याय पद में प्रतिष्ठित करते हैं और उनको एक जिम्मेवारी देते हैं कि हमारे समस्त शिष्यों को तुम अध्यापन कराओ, उनके लिए पढ़ाओ, उनको ज्ञान कराओ, उनको जिन्हें भगवान द्वारा कथित जो उपदेश है उसको अच्छी तरह से समझाओ। तो वह उपाध्याय परमेष्टि संघ में ही रह करके समस्त साधु गणों को स्वाध्याय कराते हैं, अध्ययन कराते हैं। इस प्रकार से उनको धर्म का ज्ञान देते हैं। तो जो पठन पाठन में ही नित्य लगे रहते हैं उन्हें साधु परमेष्टि कहते हैं। नियम सार में आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने उपाध्याय परमेष्टि की परिभाषा बताई है कि रत्नत्रय से संयुक्त जिन कथित पदार्थों के शूरवीर उपदेशक और निहिकांक्ष भाव सहित ऐसे उपाध्याय होते हैं। कैसे होते उपाध्याय? शूरवीर होते हैं। और जिन रत्नत्रय से संयुक्त जिन कथित पदार्थों के
शूरवीर होते हैं, मतलब कि भगवान की वाणी को धारण करने में शूरवीर होते हैं और किसी प्रकार का उस वाणी को सुनाने में कांक्षा भाव नहीं है, निहिकांक्ष भाव होते हैं। मैं पढ़ाऊंगा तो शिष्य लोग मेरी सेवा करेंगे, मेरी प्रशंसा होगी, जग में ख्याति मिलेगी, इस प्रकार का कोई विचार और भाव नहीं होता है। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी हुआ करते हैं। धवला आदि ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि 14 विद्या स्थानों के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं। देखिए 11 अंग 14 पूर्व होते हैं, इनको जोड़ दिया जाए तो 25 हो जाते हैं। ऐसे 25 मूल गुणों के धारी जो होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी हुआ करते हैं। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि 14 पूर्व और 11 अंग तो वर्तमान में किसी को है ही नहीं है, मतलब इतना ज्ञान तो होता ही नहीं है, और जब नहीं है तो फिर आज के वर्तमान में उपाध्याय परमेष्ठी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने मूल गुणों का पालन न कर पाए तो उपाध्याय परमेष्ठी क्या कहलाएंगे। लेकिन शास्त्रों में उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुण तो हैं, भाव तो 14 पूर्व 11 अंग के है ही हैं, लेकिन इतना ज्ञान ना होते हुए भी जिन कथित तो भगवान पर तत्व सिद्धांत हैं और जितना भी प्राप्त ज्ञान है उसमें बहुत सारे ज्ञान को वो धारण कर चुके हैं। तो आचार्यों ने लिख दिया है शास्त्रों में, जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, इतनी भी परिभाषा आचार्यों ने दी है, जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी हैं। धवला में ही कहा गया है कि 14 पूर्व का ज्ञान हो वो उपाध्याय, अथवा अथवा तत्कालीन अनुग्रह आदि गुणों को छोड़कर पहले कहे गए आचार्य के समस्त गुणों को, जैसे आचार्य जो है शिष्यों का अनुग्रह करते हैं, दीक्षा आदि देते हैं, तो बोले वो दीक्षा वाला पाठ छोड़ दो। जो पहले हमने आचार्य परमेष्ठी की जो परिभाषा बताई है उसमें दीक्षा वाला जो है वह कॉलम दूर कर दो, लेकिन जो जितने भी शेष गुण जो कहे हैं वो शेष गुणों को भी यदि धारण करते हैं तो वह उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। 10 प्रकार के धर्म को कहने वाले भी उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। ऐसा मूलाचार में कहा है कि वो 10 धर्म का पालन करते हैं और 10 धर्मों को शिष्यों को सिखाते हैं, उत्तम क्षमा मार्दो आदि। तो ऐसे जो धीर वीर मुनि हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। आचार्य सार में उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा बताई है, संसार रूपी ज्वर के संताप को नष्ट करने वाला जिनका वचन रूपी अमृत भव्य जीवों के द्वारा निरंतर प्रीति पूर्वक पिया जाता है वह देशक अर्थात उपाध्याय कहा जाता है। इस प्रकार से अनेक जगह उपाध्याय परमेष्ठी की आपको परिभाषा मिलेगी, द्रव्य संग्रह में भी है, अनेक ग्रंथों में भी है, ग्रंथों से जान लेना। हम तो इतना ही ये जाने कि जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, कि क्या पढ़ते पढ़ाते हैं, अखबार आदि नहीं, मैगजीन आदि नहीं, उपन्यास आदि नहीं, जो जिन शास्त्र को ही पढ़ते हैं मात्र, अन्य और किसी को चीज को नहीं पढ़ते हैं और उसी को ही पढ़ाते रहते हैं, उनका और कोई काम नहीं है। बोले कुछ और काम भी तो होगा, दीक्षा देने का, बोले दीक्षा देने का भी नहीं है। तो समाज में धर्म पढ़ाने का, बोले वो भी नहीं है। हाँ, समाज में कोई पढ़ना चाहे तो उसको भी पढ़ा देंगे, इसके अलावा जो और कोई कार्य नहीं करते हैं। देखो आचार्य का एक अपनी भूमिका है, उपाध्याय का अपना काम है, साधु का एक अपना काम है, सब अपने अपने काम करें, वही उनकी गरिमा और शोभा हुआ करती है। तो यहाँ उपाध्याय परमेष्ठी की ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी मिल जाए तो हमें उनके पास जाके पढ़ो और उनकी थकान आदि दूर करने के लिए वैयावृत्ति करो, उनका विहार कराओ, उनको आहार दान आदि दो, अनेक प्रकार से उनका जो उपकार कर सकते हैं आप वो सब करना चाहिए। वह उपाध्याय परमेष्ठी की वैयावृत्ति कहलाती है। तीसरा है तपस्वी मुनियों की वैयावृत्ति करना। तपस्वी मुनि कौन कहलाते हैं? जो महा उपवास आदि करते हैं वो तपस्वी मुनिराज कहलाते हैं, अथवा जो महान काय क्लेश तप को तपते हैं वे तपस्वी महामुनिराज कहलाते हैं। जो बाह्य तप जो 6 बताए थे उन 6 प्रकार के बाह्य तपों को जो अच्छी तरह से तपते हैं उन्हें तपस्वी मुनिराज कहा करते हैं। कैसे बहुत मुनिराज हुआ करते हैं कि बहुत उपवास किया करते हैं, अनेक प्रकार के व्रत होते हैं। हरिवंश पुराण में बहुत सारे व्रतों की चर्चा की गई है, जैसे आचाम्ल वर्धन व्रत, सर्वतो व्रत है, सिंह निष्क्रीणित व्रत है, कनकावली व्रत है, नंदीश्वर पंथी व्रत है, जिन गुण संपत्ति व्रत, श्रुत ज्ञान व्रत है,
और भी मुक्ताबली, अनेकों प्रकार के व्रतों की चर्चा की गई है। चार शुद्धि व्रत, देखिए 1234 व्रत करना, उपवास करना, तो ये सब व्रतों को जो धारण करते हैं, एक व्रत पूरा नहीं हो पाता है, दूसरा व्रत धारण कर लेते हैं, और उसके साथ साथ काय क्लेश नाम का भी तप तपते हैं। कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए हैं, और धूप में खड़े हुए हैं, बरसात में खड़े हुए हैं, इस प्रकार ठंडी गर्मी बरसात कोई सा भी मौसम हो, कठोर से कठोर साधना करने वाले होते हैं, वे तपस्वी महामुनिराज कहलाते हैं। तो ऐसे तपस्वी महामुनिराजों की वंदना करना, नमस्कार करना, उनकी साधना में साधक बनना, उनके लिए आहार आदि कराना, अनेकों प्रकार से जो उनके लिए आप कर सकते हैं, वो तपस्वी महामुनिराजों की वैयावृत्ति कहलाती है। महान हमें जो है धर्म की प्राप्ति होती है उनसे, और उनके दर्शन करने मात्र से हमारे जो है पापों का क्षय हुआ करता है। चौथे नंबर में बताया है साइक्ष मुनि, उनकी वैयावृत्ति करना। साइक्ष मुनि कौन कहलाते हैं? जो शिक्षा में ही लीन रहा करते हैं, शिक्षा में ही तत्पर रहते हैं, अर्थात शिक्षा ग्रहण करने के सतत ही भाव रहते हैं और अध्ययन करते रहते हैं। उनका मन सदा सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने में लगा रहता है। वो यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते हैं। जब देखो तो या तो ध्यान करते हुए मिलेंगे, या फिर पढ़ते हुए मिलेंगे, लिखते हुए मिलेंगे। मुनियों से भी बात करेंगे तो धर्म की चर्चा, सिद्धांत विषयों की चर्चा करते हुए मिलेंगे। ऐसे वो साइक्ष कहलाते हैं। शिक्षा शब्द से शिक्षा को धारण करने वाले, शिक्षाशील को साइक्ष कहते हैं। जो शिक्षाशील हैं, मतलब जो शिक्षा के अलावा उनको और कुछ नहीं, मतलब वो शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वह साइक्ष मुनि कहलाते हैं। ऐसे दुर्लभ मुनि मिलते हैं जिनको इतनी लगन लग गई भगवान के सिद्धांतों से। देखिए धवला, जय धवला, महाधवला, कितनी बातें। देखो वीरसेन स्वामी ने क्या महान टीका लिखी होगी धवला जय धवला आदि की। इतनी बड़ी टीका लिख करके उन कितना बड़ा उनके अंदर ये गुण होगा साइक्ष का, कि पढ़ने का और लिखने का कितना बड़ा उनके अंदर महान गुण होगा। तो ऐसे मुनियों की भी आपको क्या करना है? सेवा करना है। देखो पढ़ने से मन बहुत थकता है, शरीर बहुत थकता है, तो हमें उनकी शरीर की भी सेवा करनी है और मन में प्रसन्नता लाना है, इस प्रकार के भी कार्य करना है। आहार आदि भी हष्ट पुष्ट होना चाहिए, क्योंकि मन शुष्क हो जाता है जब बहुत पढ़ते हैं। 10 घंटे 12 घंटे जब पढ़ते हैं तो मन भी तो शुष्क हो जाता है। तो अच्छा हष्ट पुष्ट भोजन भी होना चाहिए और उनका विहार भी अच्छे से कराएं। तो ये सब जितने भी उनकी आप जो है सेवा आदि करते हैं किसी भी प्रकार से, वो सब उनकी वैयावृत्ति कहलाती है। तो ऐसे शास्त्रों का दिन रात पठन करने वाले साइक्ष मुनि की जो सेवा करते हैं, वह साइक्ष वैयावृत्ति कहलाती है। 5वां नंबर में है ग्लान मुनि। ग्लान मतलब जो रोग से पीड़ित हैं, ऐसे मुनि। देखिए कर्म का उदय कभी भी और किसी भी भेष में आ सकता है। महामुनि राजों को भी यह जो है उपसर्ग आ सकता है, आशाता कर्म का उदय आ सकता है। यद्यपि उन्होंने किसी प्रकार के पाप नहीं किए और ना ही चारित्र से कभी च्युत हुए, लेकिन पुराना प्राचीन पुरातन कर्म जो है वह उनके उदय में आ गया और रोग से पीड़ित हो गए, वो रोगी बन गए। और वह रोगी का उपचार तो हो रहा है औषध आदि से, फिर भी रोग दूर नहीं हो रहा है। तो ऐसे रोगी मुनि को देख करके क्या नहीं करना? गिलानी आदि नहीं करना, उनके प्रति घृणा आदि का भाव नहीं रखना। ये गिलान मुनि है, रोग युक्त मुनि को गिलान मुनि कहते हैं। और ऐसे मुनि की भी सेवा करना। तो क्या सेवा करना? उनका रोग दूर हो जाए तो उसका इस प्रकार से उपचार करना चाहिए, औषध आदि उनको देना, और भी यदि बाह्य यदि लेपन आदि किया जा सके उससे उनका रोग दूर हो सके। तो एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से उनका रोग दूर हो, रोग मुक्त हो और वह निर्विघ्न रूप से अपना रत्नात्रय का पालन कर सके, इसके लिए जो आपका प्रयास है, आपका जो उसमें पुरुषार्थ है, वह सब जो है ग्लान मुनि की प्रति भक्ति है। और वही भक्ति जो है वही वैयावृत्ति है।
कितने पापों का क्षय होगा सोचिए। आपने एक महामुनिराज को स्वस्थ करके उनको मोक्ष मार्ग में लगा दिया, प्रसन्नचित कर दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती है। तो इस प्रकार से यह ग्लान मुनि की वैयावृत्ति करना। गण, गण में रहने वाले जो मुनि हैं उनकी वैयावृत्ति करना। गण का मतलब होता है समुदाय। 3 पुरुषों के जो एक साथ रहने को समुदाय कहते हैं, और 3 से अधिक हो जाते हैं तो उसे गच्छ कहते हैं। कम से कम गच्छ में 7 लोग होना चाहिए। तो गण और गच्छ की सेवा करना, जहाँ एक मुनि के साथ 2 मुनि और हों तो वो गण हो गया। और उसमें भी यहाँ कह रहे हैं गण मतलब स्थिविर साधु, स्थिविर संतति। स्थिविर संतति मतलब क्या है? जो वृद्ध साधु हैं, वृद्ध साधुओं का जो समूह है, उन समूह से युक्त साधुओं की आप क्या करें? वैयावृत्ति करें। तो गण में हो, गच्छ में हो, ऐसे वृद्धमान जो साधु हैं उनकी भी हमें वैयावृत्ति करना चाहिए। धन्य है कि आप इस वृद्ध अवस्था में भी और इस युग में भी चारित्र का निर्दोष पालन करते हैं, व्रतों का निर्दोष पालन करते हैं, और आप मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं। उनके पैर हाथ दबाना, उनकी थकान दूर करना, आहार दान आदि देना, विहार कराना, पिछी कमंडल देना, शास्त्र देना, चटाई देना, पाटे देना, आसन देना, अनेकों प्रकार से उनकी वैयावृत्ति करना। इस प्रकार से गण में स्थित जो साधु संत हैं उनकी वैयावृत्ति करना, ये गण वैयावृत्ति कहलाती है। कुल, दीक्षा देने वाले आचार्य की शिष्य परंपरा को कुल कहते हैं। कुल किसको कहते हैं? आचार्य ने जो दीक्षाएं दी हैं उस परंपरा को कुल कहते हैं। तो ऐसे कुल में हुए जो साधु संत हैं उनकी भी हमें यथोचित वैयावृत्ति करना चाहिए। अरे ये वही महान आचार्य हैं जिनके ये शिष्य हैं, उन्होंने तो बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, बहुत ग्रंथ लिखे, और उनके कुल में ये शिष्य हुए हैं। हमें इनकी वैयावृत्ति करना है, इनका साथ देना है, सहयोग करना है। इस प्रकार की जो भावना है वह कुल वैयावृत्ति है। गण की भी वैयावृत्ति करना है, वृद्ध पुरुषों के जो गण हैं, और जो कुल में हुए जो साधु हैं, उनकी परंपरा में जो साधु हुए हैं, उन आचार परंपरा के साधुओं की भी हमें मन वचन काया से जो वैयावृत्ति करना है, सेवा करना है, वह कुल वैयावृत्ति कहलाती है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण और कुल, इनकी चर्चा की। शेष जो संघ, साधु और मनोज्ञ, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और आज यहीं पर अब स्वाध्याय समापन करेंगे। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेंद्र।